उठो कालू, घर पक्का करने को लकड़ियाँ लेकर आओ। मैंने तुमसे शादी करके ही गलती कर दी। हर समय काम काम लगाए रखती हो। तुमसे मेरा सोना बर्दाश्त ही नहीं होता। करम तो मेरे फूट गए जो मुझे तेरे जैसा निखट्टू और आवारा पति मिला। मेरा नहीं, अपने छोटे से बच्चे का तो ख्याल कर। जा जाकर सूखी लकड़ियाँ ले आओ, वरना सारे इस घर के नीचे दबकर मरेंगे। जाओ गौरी, मेरा कुल्हाड़ा ला कर दे। पापा भूख लगी है, कुछ खाने को भी लेते आना। गुड़िया बेटी, लड्डू के पास ही रहना, कहीं खेलने मत जाना। मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ। मीनू अपने घर से निकलकर अपनी पड़ोसन लालटो के पास आई। चिंटू भैया, अब आप कैसे हैं? मीनू, 4 दिन से बुखार को जरा भी आराम नहीं। मीनू, तुम कब आई? मैं तुम्हें बुलाने आई थी। चलो जंगल से कुछ खाने को लाते हैं। मीनू, घर का दरवाजा भी टूटा पड़ा है, मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ भी लानी है। लालटो, कुल्हाड़ा साथ लेकर जाना और उधर से आते हुए भीमा मौसी से मेरी दवाई भी लेती आना। जी ठीक है। गोलू बेटा, पापा बीमार हैं, उन्हें परेशान नहीं करना। मीनू और लालटो कुल्हाड़ा लेकर जंगल की तरफ चली गई। उधर कालू कौवा भी जंगल में सूखी लकड़ियां तलाश रहा था। मीनू, लालटो और कालू कौवा सूखी लकड़ियां तलाशते तलाशते जंगल में दूर निकल आए। मैं तो थक गया। ना तो कोई सूखी लकड़ी मिली और ना कोई अनाज का दाना। अगर खाली हाथ गया तो गौरी फिर लड़ाई करेगी। मीनू, बारिश के कारण किसानों की सभी फसल बर्बाद हो गई। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ खाने को मिलेगा। तभी मीनू की नजर एक सूखे पेड़ पर गई। लालटो, वो देखो, एक सूखा पेड़। वे दोनों सूखे पेड़ के पास आई। लालटो, तुम कुल्हाड़ा चलाकर इस पेड़ से लकड़ियां काट लो। नहीं, मुझ पर कुल्हाड़ा मत चलाना, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। डरो नहीं, हम तुम्हें नहीं काटेंगे। कालू कौवा झाड़ियों में बैठकर लालटो और मीनू को देख रहा था। मीनू, लालटो, तुम दोनों अच्छी चिड़िया हो, मांगो, मुझसे क्या मांगती हो? पेड़ भैया, हमें अपना घर ठीक करने के लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ और फल चाहिए। पेड़ ने कुछ फल और लकड़ियाँ चिड़ियों को दे दी। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए मेरे पास आ जाना। मीनू और लालटो फल लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चले गए। कालू कौवा झाड़ियों से निकलकर पेड़ के पास आया। इस कुल्हाड़े से तेरी शाखाएं काट दूंगा। मुझसे बचना चाहता है तो मेरी इच्छा पूरी कर। कृपया मेरी शाखाएं नहीं तोड़ना। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे कुछ फल और लकड़ियां दे। पेड़ ने कालू कौवा को फल और लकड़ियां दे दी। दुष्ट कौवे, अब तुम कभी मेरे पास नहीं आना। कालू कौवा फल और लकड़ियां लेकर वहाँ से चला गया। भीमा मौसी, गोलू के पापा को 4 दिन से बुखार है, अभी तक आराम नहीं। ये बरसाती बुखार है, ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। ये लो, इस दवाई को पिला देना, आराम लग जाएगा। लालटो ने आधे फल भीमा मौसी को दे दिए और दवाई लेकर घर पर आ गए। अरे मेरे बच्चे, मेरी राह देखते देखते सो गए। कुछ देर मैं भी आराम कर लेती हूँ, जब बच्चे सोकर उठेंगे तब फल खा लेंगे। चिंटू जी, भीमा मौसी ने ये दवाई दी है और बोला है इससे जल्द आराम लग जाएगा। सुबह से शाम हो आई, तुम थक गई होगी, तुम आराम कर लो, मैं गोलू को फल खिला देता हूँ। उधर कालू कौवा गौरी को जादुई पेड़ के बारे में बता रहा था। गौरी, तुमने तो बातों बातों में सभी फल खा लिए। ये सब छोड़ो, तुम्हें उस पेड़ से एक बड़ा सा घर मांगना था। अभी चलकर हम उस पेड़ से अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगते हैं। गौरी, वह पेड़ अपने जंगल से दूर है। रात में वहाँ जाना सेफ नहीं। मम्मा मम्मा, भूख लगी है। जग्गू बेटा, तुम्हारे पापा जो फल लेकर आए थे वे तो मैंने खा लिए। तो क्या हुआ गौरी, मैं अभी जग्गू के लिए फल ले आता हूँ। कालू कौवा रात में मीनू चिड़िया के घर से फल चुरा कर ले गया। मम्मा मम्मा,
आपको जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला? गुड़िया बेटी, मैं फल लेकर तो आई थी, पर जाने वे कहाँ चले गए। मीनू बहुत परेशान हो गई। गुड़िया बेटी, तुम सो जाओ, मैं कल सुबह सुबह तुम्हें फल ला कर दूंगी। कालू उठो, सुबह हो गई, जादुई पेड़ के पास भी जाना है। हाँ हाँ, मैं अपना कुल्हाड़ा साथ ले लूं। गौरी और कालू सुबह सुबह पेड़ के पास चल दिए। मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, इनके उठने से पहले पेड़ भैया से कुछ फल लेकर आती हूँ। मीनू भी जादुई पेड़ के पास चल दी। हे पेड़, इस कुल्हाड़े से तेरी शाखाएं तोड़ दूंगा। बचना है तो हमें एक बड़ा सा घर दे दे। कालू पहले इसकी एक शाखा काट दो, तभी ये पेड़ हमें एक बड़ा सा घर देगा। कालू अपने कुल्हाड़े से पेड़ की शाखा काटने लगा। नहीं नहीं, मेरी शाखाएं मत काटो, मैं अभी तुम्हें घर देता हूँ। कालू कौवा ने कुल्हाड़े से पेड़ की एक शाखा काट दी। तभी वहाँ मीनू भी आ गई। गौरी, कालू भैया, तुम पेड़ भैया के साथ ये क्या दुष्ट व्यवहार कर रहे हो? अरे अरे, जब तक ये पेड़ हमारी सभी इच्छा पूरी नहीं कर देता, तब तक इस पर यूं ही कुल्हाड़ा चलता रहेगा। तुम पेड़ भैया के सीधेपन का फायदा ना उठाओ। तुम पेड़ भैया के पास से चले जाओ, वरना मैं सभी पंछियों को आवाज देकर इकट्ठा कर लूंगी। दुष्ट कौवो, चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे चाहे जड़ से भी काट दो, तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। कालू और गौरी वहाँ से चले गए। मीनू, आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कालू, ये मीनू हमसे चिढ़ती है, ये चाहती ही नहीं कि हमारा कुछ भला हो। देख ना कौवी, अब मैं उस मीनू चिड़िया के साथ क्या करता हूँ। मीनू फल लेकर जा रही थी। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। कालू भैया, क्या हुआ? मीनू, गौरी कुएं में गिर गई। मीनू कालू कौवा की हेल्प करने के लिए उसके साथ आई। कालू भैया, कुएं के अंदर तो कोई भी नहीं है। तभी कालू कौवा ने मीनू को कुएं में धक्का दे दिया। सही किया कालू, अब ये मीनू जिंदा नहीं बचेगी। सुबह से दोपहर हो आई। दीदी, मुझे मम्मा के पास जाना है। लड्डू भाई, रो मत, मम्मा आने ही वाली होगी। दोनों बच्चे गेट के पास बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। लालटो किसी काम से घर से बाहर जा रही थी। तभी उसकी नजर बच्चों पर गई। बच्चों, घर से बाहर क्यों बैठे हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है? मौसी, मम्मा सुबह से घर पर नहीं है। लालटो दोनों बच्चों को अपने घर पर ले आई। सुनिए जी, मीनू सुबह से घर पर नहीं है, मुझे मीनू को ढूंढने जाना होगा। चलो, मैं भी चलता हूँ। आपकी तबीयत खराब है, आप बच्चों के पास ही रुकिए। लालटो भीमा मौसी के पास आई। नहीं लालटो, मीनू मेरे पास नहीं आई। लालटो सभी पंछियों के पास गई, लेकिन मीनू का पता नहीं लगा। लालटो कालू कौवा के पास आई। कालू भैया, मीनू सुबह से गायब है, आपको कुछ पता है मीनू के बारे में? नहीं नहीं, हम नहीं जानते मीनू कहाँ पर है, हमें आराम करने दो, जाओ यहाँ से। चिंटू जी, मीनू का कहीं पर कुछ पता नहीं लगा। लालटो, तुमने जादुई पेड़ के बारे में बताया था, एक बार वहाँ जाकर देखो। कालू, अगर मीनू जिंदा हुई और लालटो ने उसे खोज लिया तो? चलो एक बार देख कर आते हैं, वो जिंदा तो नहीं है। मीनू कुएं के अंदर गिरकर बेहोश हो गई थी। मीनू होश में आई। बचाओ, मेरी सांस फूल रही है, कोई बचाओ मुझे। तभी पेड़ को दूर कुएं से आवाज सुनाई दी। पेड़ ने अपने जादू से एक टहनी को कुएं की तरफ बढ़ाया और मीनू को कुएं से बाहर निकाल लिया। तभी वहाँ लालटो भी आ गई। मीनू, तुम कुएं के अंदर कैसे पहुँची? फिर मीनू ने उन्हें पूरी बात बताई। जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। कालू, मीनू कहाँ पर गई? पेड़ को गौरी और कालू की आवाज सुनाई दी। पेड़ ने कालू की गर्दन पकड़कर अपने पास खींच लिया और कालू को पीटने लगा।
दुष्ट कौवे, तुमने मीनू को हानि पहुंचाने की कोशिश की है। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। तभी वहाँ चिंटू बच्चों को लेकर आ गया। माफ कर दो मीनू, मेरे जग्गू के खातिर हमें माफ कर दो। पेड़ भैया, इनका एक छोटा बच्चा है, उसके खातिर इन्हें माफ कर दो। पेड़ ने कालू को छोड़ दिया। वे दोनों वहाँ से उड़ गए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश में बच्चों के साथ उड़कर नहीं जा सकते। अब क्या करें? तभी पेड़ ने जादू से एक फलों का घर बना दिया और वे सब फल घर में रहने लगे।